नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, रीट के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन स्टडी विद डीके आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को रीट के अंतर्गत लेवल फर्स्ट और सेकंड के बारे में पता ही होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, ऐसे तमाम टॉपिक को लेकर हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वीडियो को देखते हैं और यदि लाइक नहीं करते हैं तो आप वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के अंतर्गत एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक, जो है राजस्थान के त्यौहार को लेकर। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के त्यौहार को लेकर, और राजस्थान के अंतर्गत जो त्यौहार है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, और यह जो टॉपिक है यह रीट के अंतर्गत लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। दोनों के लिए आपको एक ही पढ़ना है, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण तृतीया को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो ऐसे ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, ताकि एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न ना छूटे। यह वह प्रश्न है प्यारे बच्चों जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, रीट 2011 से 2022 तक के जो पेपर हुए हैं उनमें त्यौहार से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनको लिए हैं, और उनसे रिलेटेड जो प्रश्न आ सकते हैं उनकी भी हमने क्लास के अंतर्गत चर्चा की है। और प्रश्नों को ही नहीं, हमने प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या की भी चर्चा की है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, यह आप लोगों को बताना है। प्यारे बच्चों, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यदि आपने अपना परिवार ऑनलाइन स्टडी विद डीके को लाइक, शेयर, यदि कमेंट नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी बच्चों को चैनल को क्या करना है प्यारे बच्चों? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध जो वहां का जिला है, ब्यावर, बाड़मेर, किशनगढ़, भरतपुर। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो इसका उत्तर हो जाता है बाड़मेर। तो एक तरीके से पत्थरमार होली का मतलब क्या है? तो लोग एक दूसरे के ऊपर यहां पर क्या बरसाते हैं भैया? एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। ठीक, तो एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाने की यहाँ पर रस्म होती है, जिसे पत्थरमार होली कहते हैं। ये पत्थरमार जो होली है, इस होली में कोई लोग घायल भी हो जाते हैं तो उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। और यह जो होली है एक तरीके से देखा जाए प्यारे बच्चों तो ये ग्रामीण इलाकों में मनाई जाती है। कौन सी इलाकों में मनाई जाती है? ग्रामीण इलाकों में मनाई जाती है। और इस पत्थरमार होली को जिस नाम से जाना जाता है बच्चों, ध्यान रखना, इसे कहीं ना कहीं राड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस होली को एक तरीके से देखा जाए तो जो आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं, वो आदिवासी समाज के लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मनाते हैं और इसको खेलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पत्थरमार होली का उद्देश्य यह है प्यारे बच्चों, ऐसा आदिवासी लोग जो है वो ये मानते हैं कि यदि कोई घायल होता है और घायल होने के बाद यदि उनके सर से खून निकलता है और वो जो खून जमीन पर गिरता है, तो जमीन पर गिरने की वजह से ऐसा मानते हैं कि जमीन पर गिरने से ऐसा मानते हैं प्यारे बच्चों कि वहां उस गांव में कोई संकट नहीं आएगा। ठीक, तो ऐसी होली यहां पर मनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने? बाड़मेर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऐसा कौन सा त्यौहार है जो आपके सामने ऑप्शन दे रखा उस तिथि को नहीं मनाया जाता? प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर सवाल तो एक है, लेकिन इससे आप लोगों को 3 अलग से जानकारी मिलेगी। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को, पीपल पूर्णिमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, और होली फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को। तो कौन सा मेल नहीं खाता है यह आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पीपल पूर्णिमा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो पीपल पूर्णिमा है इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आता है कि ये कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो कब मनाया जाता है बच्चों?
ठीक, तो ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। जो पीपल पूर्णिमा है ये कब मनाया जाता है, तो वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, वैशाख महीने की पूर्णिमा को, वैशाख महीने की पूर्णिमा को, महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेल नहीं खाता, क्योंकि मेल में क्या दे रखा है, श्रावण शुक्ल, और श्रावण का मतलब होता है सावन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, कौन सा उत्सव बच्चों, फूलडोल उत्सव के बारे में पूछा जा रहा है कि फूलडोल उत्सव जो है ये कहां पर मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ये कौन से पंथ के द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन में है आप लोगों के द्वारा बहुत ही शानदार, परनामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा, सतनाम पंथ द्वारा। तो इस त्योहार की यदि हम बात करें या उत्सव की यदि हम बात करें, फूलडोल उत्सव या फिर इसी को कहीं ना कहीं पुष्पा डोलो उत्सव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पुष्पा डोलो उत्सव, ये ध्यान रखना, पुष्पा डोलो उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, पुष्पा डोलो उत्सव ये एक त्योहार है जिसे कहीं ना कहीं कौन से महीने में मनाया जाता है, तो पुष्पा डोलो उत्सव या फूल डोल उत्सव की यदि हम बात करें तो इसे चैत्र महीने में मनाया जाता है बच्चों। कौन सा महीने में, चैत्र महीने में मनाया जाता है। क्या होता है इसमें, तो इस दिन लोग जो होते हैं एक दूसरे को रंगीन पानी से नहलाते हैं। कौन से पानी से नहलाते हैं, रंगीन पानी से नहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, रंगीन पानी से नहलाना ये इस उत्सव में होता है। ठीक है, बाकी ये जिस पंथ के द्वारा मनाया जाता है वह पंथ आप लोगों को ध्यान रखना है। इस पंथ को किसके द्वारा, राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और गजब का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है। कौन सी भैया, संकट चौथ जो मनाई जाती है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है संकट चौथ ये कब मनाई जाती है, आप लोगों को बताना है। माघ कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। ये जो आप लोगों के सामने ये डेट लिखी है भैया, ये तारीख लिखी, इनका मतलब है हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो कि आपको पता होगा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो है शक श्रवंत। ठीक, तो शक के आधार पर ये दिन लिखे हुए हैं और शक के आधार पर आपको पता है 12 महीने होते हैं। और इसकी शुरुआत या इसे अपनाया कब गया था, तो शक पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, जिसमें 12 माह होते हैं और पहला माह जो होता है प्यारे बच्चों वो कौन सा होता है, चैत्र का होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो संकट चौथ की व्रत कथा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये किससे जुड़ी हुई है, तो प्यारे बच्चों ये भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इसमें उपवास रखते हैं। ठीक है, किसके लिए रखते हैं, ये भगवान गणेश जी के लिए रखते हैं। और इसे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब भैया, माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, या आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न है। ठीक है, 5वां, अशोक अष्टमी मनाई जाती है। बहुत ही बढ़िया है, ये अशोक अष्टमी जो है वो कब मनाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को, उसके बाद आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है प्यारे बच्चों, क्या, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को। तो अशोक अष्टमी का त्यौहार जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये चैत्र महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र महीने में मनाया जाता है। अब चैत्र से आप लोगों को पता होना चाहिए अब दो बातें, शुक्ल अष्टमी को कि कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जो मनाई जाती है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, ये शुक्ल पक्ष, शुक्ल जो पक्ष है उसकी अष्टमी को मनाई जाती है। और ये जो त्यौहार है ये मुख्य रूप से कहाँ का त्यौहार है, तो मुख्य रूप से इस त्यौहार की यदि हम बात करें तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है बच्चों, उड़ीसा में मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मुख्य रूप से बात हो रही है। ठीक है, और ये किसको समर्पित है, तो ध्यान रखना जो भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी, उसमें जो लिंगराज मंदिर है, कौन सा मंदिर है, लिंगराज जो मंदिर है वहां पर समर्पित है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहां पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार बच्चों, सातुड़ी तीज के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सातुड़ी तीज नामक त्यौहार है ये कहां पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो कार्तिक कृष्ण तृतीया को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये वही प्रश्न है जो स्क्रीन पर दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रश्न के यदि हम उत्तर की यदि हम बात करें तो ये जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, तो भाद्रपद यानी कि भाद्रपद का मतलब एक तरीके से देखें तो भादु, कौन सा महीना, भादु का जो महीना होता है उसमें कृष्ण तृतीया को मनाया जाएगा।
ठीक, तो शुक्ल और कृष्ण जो पक्ष होते हैं तो उसमें कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी यदि हम बात करें जो सातुड़ी तीज है, कौन सी तीज है? सातुड़ी तीज। इस सातुड़ी तीज को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों इसे कजरी तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज को क्या बोलते हैं? कजरी तीज, ये ध्यान रखना, कजरी तीज भी कहा जाता है, या कजरी तीज को ही क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको और भी नाम से जाना जाता है, इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं। कौन सी तीज बोलते हैं बच्चों? बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। कजरी तीज कह दो, बूढ़ी तीज कह दो, या सातुड़ी तीज कह दो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस दिन होता क्या है? तो इस दिन जो सुहागिन महिला होती है वो व्रत रखती है। कौन सी महिलाएं? जो सुहागिन महिला होती है प्यारे बच्चों, वो क्या रखती है? व्रत रखती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एक तरीके से किसके उसको समर्पित है? ये तो भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा होती है इसमें। भगवान शिव की और किसकी प्यारे बच्चों? पार्वती की पूजा होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो सुगंध दशमी पर्व जो है वो किस धर्म से संबंधित है बच्चों? तो इस प्रश्न का उत्तर यदि देखें तो हिंदू, सिख, जैन, सिंधी, तो सुगंध दशमी का जो पर्व है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? कौन से त्योहार से बच्चों? कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है। राणा मोकल सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, राणा कुंभा। तो राजस्थान के अंतर्गत जो कुंभलगढ़ त्योहार है उस कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है राणा कुंभा, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन है बच्चों? राणा कुंभा है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी बच्चों को क्या करना है मेरे साथियों? याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान व अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद लेते हैं। तो ऐसा कौन सा त्योहार है? तो हरियाली अमावस्या है, आखा तीज है, निर्जला एकादशी है, घुड़ला का त्योहार है। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो यह है हरियाली अमावस्या। कौन सी है? हरियाली अमावस्या का त्योहार है, जो कि आपको ध्यान रखना है हरियाली के लिए मनाया जाता है, जो कि एक तरीके से सावन महीने में या श्रावण के महीने में मनाए जाने वाला त्योहार है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्षों के संबंध में असंगत है। मतलब एक तरीके से राजस्थान के अंतर्गत वृक्षों की पूजा की जाती है, तो इनमें से एक ऐसा है जो कि असंगत है, बाकी सभी सही हैं। तो खेजड़ी की पूजा जो है दशहरी व जन्माष्टमी पर होती है, केले की पूजा प्रति मंगलवार, बड़ की पूजा ज्येष्ठ माह की अमावस्या को, या पीपल की पूजा प्रति शनिवार व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर। तो इसमें असंगत जो है प्यारे बच्चों वो है केला, क्योंकि केला की जो पूजा होती है लेकिन प्रति मंगलवार को नहीं, वहां पर केला की जो पूजा होती है वो बृहस्पति को होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कब होती है? बृहस्पति को। चलिए अगला प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा प्यारे बच्चों? कजली तीज का जो त्योहार है कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को, श्रावण को, चैत्र को। मैं भाद्रपद के बारे में बता दूं कि भाद्रपद को बोलते हैं भादु, जो स्थानीय भाषा है। आषाढ़ को कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? आषाढ़ ही कहते हैं। श्रावण की यदि हम बात करें बच्चों तो श्रावण को बोला जाता है सावन, ठीक, और चैत्र को भी चैत्र ही बोला जाता है। ठीक है, आषाढ़ को आषाढ़ ही बोला जाता है, बाकी भाद्रपद को भादु कहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान राजस्थान के भीलों के बीच मनाए जाने वाला मुख्य त्योहार है। तो जो राजस्थान के भील हैं उन भीलों के द्वारा या उनके बीच में जो त्योहार मनाया जाता है वह कौन सा है? गणगौर उत्सव है, उर्ष मेला है, बनेश्वर मेला है, नवरात्रि है। तो राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला जो मुख्य त्योहार है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना वो कौन सा है? बेनेश्वर मेला है, बनेश्वर मेला। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके बारे में पूछा भी जाता है। कौन से मेले के बारे में प्यारे बच्चों? तो बेनेश्वर मेले के बारे में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक, और बेनेश्वर मेले की यदि हम बात करें तो यह मेला किस भगवान को प्रसिद्ध है? तो बेनेश्वर मेला जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है प्यारे बच्चों? भगवान शिव को समर्पित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है तो आदिवासी समुदाय जो है वो बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, यानी कि आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं, आदिवासी लोग। अब आदिवासी लोग कौन? तो यही आदिवासी लोगों को भील कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो बेनेश्वर मेला है प्यारे बच्चों, इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्या है? तो ये आदिवासियों के लिए कुंभ मेला है। क्या है ये? आदिवासी के लिए कुंभ मेला के लिए कुंभ मेला भी है। ये एग्जाम में कहा पूछा जाता है कि आदिवासियों का जो कुंभ मेला है वो किसको कहा जाता है? तो बेनेश्वर मेले को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, चलो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। यदि प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है जो कि आप लोगों को बताना है प्यारे बच्चों कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कहीं ना कहीं वहां की विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों शिव और पार्वती की पूजा करती है। तो वट पूर्णिमा, तीज पर्व, हरियाली अमावस्या, गणगौर उत्सव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों गणगौर उत्सव। ठीक, इस गणगौर उत्सव में क्या है तो ध्यान रखना, गणगौर उत्सव जो है ये भगवान शिव और पार्वती के मिलन का उत्सव है। किस किस के? भगवान शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है। यह यदि त्योहार देखा जाए तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के अंतर्गत मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए तो इसे कब मनाया जाता है तो ध्यान रखना, इसे मनाया जाता है चैत्र महीने की जो शुक्ल पक्ष है। कौन सा भैया? ध्यान रखना, जो चैत्र का महीना होता है और चैत्र के महीने में कौन सा पक्ष? शुक्ल और कृष्ण में तो शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की कौन सी तारीख को मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो शुक्ल पक्ष में तृतीया को मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, और कौन मनाती है तो इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं मनाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें नए नए कपड़े पहनती हैं महिलाएं, मेहंदी लगाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें गणगौर के दिन क्या करती है महिलाएं? अपनी पति के लिए जो है लंबी उम्र के लिए कामना करती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और आप कहेंगे सर अविवाहित महिलाएं तो अच्छे पति के लिए कहीं ना कहीं लंबी उम्र के या अच्छे पति को पाने के लिए कामना करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। चलिए, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? किस हिंदू माह में? हिंदू माह यानी कि जो हमारा शक संवत है उसके आधार पर चैत्र में, वैशाख में, फाल्गुन में, श्रावण में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि चैत्र माह में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। जो बूंदी है, राजस्थान का बूंदी जिला, वहां पर कजली तीज का जो त्योहार मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में आप लोगों के सामने है फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्रपद कृष्ण तृतीय को, भाद्रपद शुक्ल तृतीय को, चैत्र शुक्ल तृतीय को। तो बूंदी की कजली तीज का जो त्योहार है बच्चों ध्यान रखना, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीय को मनाया जाता है। चलिए, आखा तीज किस माह में आती है? आखा तीज एक तरीके से वह समय होता है जो एक तरीके से विवाह के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों? विवाह के लिए जो एक तरीके से देखें मुहूर्त, क्या बच्चों? विवाह के लिए जो मुहूर्त आता है या सामान्य रूप से हम कहें कि जो विवाह के लिए जो तारीख आती है वो आखा तीज वाली ही आती है। तो ये जिस माह में होती है, वैशाख, कार्तिक, चैत्र, फाल्गुन, तो आखा तीज जो आता है वो वैशाख के माह में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? कौन सा बच्चों? पर्युषण पर्व। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने और आप लोगों को बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न में आप लोगों के सामने अलग अलग समुदाय दे रखे हैं, सिंधी, सिंधी, सिख, जैन या रामस्नेही। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो जो पर्युषण पर्व है ध्यान रखना है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जैन समाज का त्योहार है जिसे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, इसे भादु के महीने में यानी कि भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और ये जो है पर्युषण जो है कितने दिन चलता है पर्युषण पर्व? ये पर्युषण का जो पर्व है ध्यान रखना ये टोटल 8 दिन चलता है। कितने दिन चलता है मेरे साथियों? 8 दिन चलता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है, गणगौर किस महीने में मनाए जाने वाला त्योहार है? तो ये आपको पता ही होगा, गणगौर जो मनाए जाने वाला त्योहार है ये बार बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूं, चैत्र महीने में। बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो बूंदी में जो कजली तीज का त्योहार है बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी किस महीने में? भाद्रपद में मनाया जाता है। चलिए, पंजाब शाह का उर्स
कहाँ मनाया जाता है? जो पंजाब शाह का उर्स है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये अलवर में, हनुमानगढ़ में, अजमेर में, गंगानगर में। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये जहां पर मनाया जाता है वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान आप लोगों को ध्यान रखना है अजमेर। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? अजमेर है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का ऐतिहासिक स्थल है? तो ध्यान रखना ये राजस्थान का ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो पौष शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, फाल्गुन शुक्ल तृतीया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो चैत्र महीना है उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चलिए, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो राजस्थान में जो बड़ी तीज है इसका त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण तृतीया को, श्रवण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाद्र के महीने में, यानी कि भादु के महीने में जो कृष्ण तृतीया होती है उसमें बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। चलिए, राजस्थान में खालिस्तान का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। मतलब कहाँ का कजली तीज फेमस है? पुष्कर, बारा, बांसवाड़ा, बूंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो कजली तीज का त्योहार है ये कहाँ का फेमस है बच्चों? तो ध्यान रखना ये फेमस है बूंदी का। कहाँ का फेमस है? बूंदी का फेमस है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों, हम डेली आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। यदि आप लोगों ने हमारी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मिलती रहे। चलिए अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा या अन्नकूट जो महोत्सव है यह कब मनाया जाता? कार्तिक शुक्ल पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, अश्विन शुक्ल पक्ष या भादो कृष्ण पक्ष। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों तो इसका हो जाएगा कार्तिक शुक्ल पक्ष, यानी कि कार्तिक के माह में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा जैसे कि जो दीपावली का जो महीना आता है या दीपावली का उत्सव आता है, तो दीपावली उत्सव के समय में ही गाय के गोबर से एक तरीके से आपने देखा होगा कि गोवर्धन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा स्थान हवेली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? किसकी सवारी बच्चों? इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है होली पर्व के अवसर पर। तो बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो 26 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाड़मेर, कि इलोजी की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों कौन सा? बाड़मेर। चलिए, बछ बारस का त्योहार मनाया जाता है। जो बछ बारस का त्योहार है ये कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, या फिर यदि देखा जाए प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने है क्या, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, तो बछ बारस की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों ये क्या है? तो इस दिन मेरे प्यारे साथियों बछ बारस का मतलब होता है गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। इसमें किसके बछड़े की बच्चों? गाय के बछड़े की पूजा की जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। गाय के बछड़े की पूजा कौन से त्योहार में, कौन से उत्सव में? तो बछ बारस में गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। इसे कहीं ना कहीं गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बच्चों? गोवत्स द्वादशी, ये याद रखिएगा, गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। द्वादशी, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे द्वादशी नाम दे रखा है। ठीक है, इसमें ये जो है एक तरीके से कौन सी पूजा के लिए समर्पित है या किसकी पूजा के लिए? तो गो पूजा के लिए समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फुलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिस्पदा को, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, उभछठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को, घुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो 28 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों घुड़ला। क्या हो जाएगा साथियों? घुड़ला। ये श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता, बाकी सभी का सभी जो है वो आप लोगों को पता है। जो
तारीख दे रखी है, जो समय दे रखा है, उसी को मनाया जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप लोगों के सामने एक बात ये बता दूं कि ये घुड़ला जो त्यौहार है ये कहाँ का फेमस त्यौहार है। तो प्यारे साथियों, ये जो त्यौहार है राजस्थान का है, और एक तरीके से ये कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, तो मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, कौन से माह में? चैत्र में मनाया जाता है। और चैत्र में जो कृष्ण सप्तमी है, ठीक, तो एक तरीके से कृष्ण सप्तमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ठीक, यानी कि चैत्र, आपको महीना याद रख लीजिए, तो चैत्र महीने में और कुछ दिनों तक, 10 से 15 दिन तक चलने वाला त्यौहार है ये। ठीक है, इसमें त्यौहार में क्या होता है, घुड़ला नृत्य भी किया जाता है और महिलाएं पारंपरिक रूप से गीत भी गाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो श्रावण 8 दिन, भाद्रपद 8 दिन, श्रावण 7 दिन, भाद्रपद 7 दिन। तो श्वेतांबर जैनों द्वारा जो पर्युषण पर्व जो मनाया जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना, भाद्रपद के महीने में, और कितने दिन मनाया जाता है? 8 दिन। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न, ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? ईसर ईसरी की पूजा जो है वो किस त्योहार पर की जाती है? ऑप्शन है तीज, गणगौर, रक्षाबंधन, नागपंचमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईसर और ईसरी की जो पूजा की जाती है, ध्यान रखना वो कब की जाती है, कौन से त्योहार में की जाती है? तो गणगौर के त्योहार में की जाती है, यह आप लोगों को बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए आप लोगों को पता ही होगा। अगला है कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्योहार जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला है, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अभूज सावा कौन सा है? ठीक, विवाह के लिए, एक तरीके से किसके लिए प्यारे बच्चों? विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अभूज सावा कौन सा है? शरद पूर्णिमा, आखा तीज, निर्जला एकादशी, चौथ करवा। यानी कि विवाह के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तारीख है वो कौन सी है? तो आपको बताना है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है, विवाह के लिए जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो है आखा तीज। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या का श्रावण अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या। तो हरियाली का जो त्योहार है हरियाली अमावस्या का, वो श्रावण अमावस्या के टाइम पे मनाया जाता है, सावन के महीने में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पश्चिमी को मनाई जाती है? कौन सी गणगौर बच्चों? गुलाबी गणगौर। तो पुष्कर में, नाथ द्वारा, जयपुर, उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत में खालिस्तान से समाप्त होती है। तो ये चटड़ा चौथ से, शीतला अष्टमी से, गणगौर से, हरियाली तीज से। तो राजस्थान में त्योहार की जो शुरुआत होती है वो तो श्रावणी तीज से होती है, यानी कि जो सावन में जो तीज आती है वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है, और ये जो समाप्त होती है प्यारे बच्चों, ये कब होती है? गणगौर में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में अभूज सावा किस दिन मनाते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा भी आ सकता है शॉर्ट में आपसे पूछ ले तो गणगौर, बसंत पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा, आखा तीज। तो इस 36 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों आखा तीज। चलिए, गणगौर पर्व पर गौर यानी गवर की पूजा होती है, ये किस देवी के रूप में होती है? दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, गंगा। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से बताया है, शिव और पार्वती के लिए त्योहार मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पार्वती। तो 37 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा साथियों? तो 37 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है 38, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपको पता ही है, श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। 39, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्योहार भी आपको पता ही है, कहाँ मनाया जाता है बच्चों? बूंदी में मनाया जाता है। चलिए, घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार है, राव शातल की याद में, उल्लुग खां की, मल्लू खां की, घुड़ले खां की। तो घुड़ला का त्योहार है, इसमें घुड़ला नृत्य भी होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, पारंपरिक गीत गाती है महिलाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राव सातल। किसकी स्मृति में? तो घुड़ला का त्योहार जो है वो राव सातल की याद में मनाया जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार,
गणगौर के अवसर पर यदि देखा जाए मेरे प्यारे साथियों कि जो गणगौर है, इस गणगौर के उत्सव पर यदि हम बात करें, होली की राख से बने केक या पिंडियां की खालिस्तान के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। कि किसके अंकुरों के साथ इसकी पूजा की जाती है, यह बताइए। ठीक, तो ऑप्शन में है आप लोगों के साथ गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मकई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 41 का सी, यानी कि जौ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? जो अक्षय तृतीया का जो त्योहार है यह कब मनाया जाता है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने में, वैशाख महीने में या आषाढ़ महीने में? सभी में शुक्ल है, बस ध्यान रखना वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान में त्योहार की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और समाप्त कब होती है? तो यह होती है गणगौर से, जो कि आपको पता होगा। चलिए, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? यह आपसे पूछा गया है मेरे साथियों। तो ऑप्शन में है कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद कृष्ण शुक्ल तृतीया तक, श्रावण शुक्ल कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार जिसे घुड़ला कहते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। चलिए 45, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? नवविवाहितों से, किशोर बच्चों से, महिलाओं और लड़कियों से, स्कूल से? तो सांझी यानी कि आप लोगों ने संझाबाई के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? संझाबाई। तो संझाबाई या सांझीबाई का जो त्योहार है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना यह है महिलाओं और लड़कियों से संबंधित है। चलिए अगला है, गणगौर पर्व समर्पित है देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, भगवान राम, भगवान कृष्ण? तो यह जो समर्पित है देवी पार्वती को। चलिए 46 का हो जाएगा बी। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। किसका नाम? गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? राव शातल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, मलानी के शासक मल्ली नाथ की पुत्री? तो बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है, यह है अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। चलिए 48, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, बूंदी, पुष्कर, अजमेर, नाथ द्वारा? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा। चलिए 49, किस महीने में कजली तीज का त्योहार बूंदी में मनाया जाता है? अब ये तो पूछा है कि बूंदी में मनाया जाता है कजली तीज का त्योहार, लेकिन कौन से माह में? तो या कहां पे? तो कहां पे का तो उत्तर है बूंदी, लेकिन कौन से माह का उत्तर हो जाएगा भाद्रपद। ठीक, प्यारे साथियों, त्योहार की इस क्लास में आप लोगों के सामने राजस्थान के त्योहार की क्लास में आज 50वां प्रश्न है और आज की क्लास में हम टोटल 50 प्रश्न की ही चर्चा करने वाले हैं। तो बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, ये आप लोगों को मैंने बताया है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। तो यहां पर भी वो रिपीट हुआ है, तो आप लोगों को मैं बता दूं इस प्रश्न का उत्तर क्या है, भाद्रपद। ठीक, तो आज की क्लास में हमने राजस्थान के त्योहार से संबंधित टोटल 50 प्रश्नों को कवर किया है। यदि आप लोगों को इन प्रश्नों की व्याख्या यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप बताइए हमें वीडियो कैसा लगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।